विद्यार्थियों, आप सबको मेरा नमस्कार। पूर्व में अपन ने नीति शतक के कुछ पद्य पढ़े थे। आज हम 102 वाला पद्य पढ़ने जा रही हूँ। इसका जो है उच्चारण इस प्रकार है। याम चिंतयामि मयि सा विरक्तः साप्यमिच्छन्ति जनम स जनो अन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्यः धिक् ताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। अर्थात इसमें इस पद्य के बारे में कुछ कथा है। वो इस प्रकार है कि एक बार राजा भर्तहरि को किसी साधु ने दीर्घायु करने के लिए एक आम्रफल दिया था, जिसे राजा ने अपनी प्रियतमा को दिया। वह किसी पुरुष में आसक्त थी। रानी ने वह फल उसे दे दिया। वह किसी वेश्या को चाहता था, जिसको उसने रानी प्रदत्त फल उस वेश्या को दे दिया। दूसरे दिन वेश्या ने वही फल राजा को भेंट कर दिया। इसे देखकर वास्तविकता को जानकर प्रस्तुत श्लोक में राजा भर्तहरि ने जो है ये कह रहे हैं। इसमें उनका भाव इस प्रकार है कि याम, जिसको सततम सदा चिंतयामि, मैं चिंतन करता हूँ, सा वह, मई, मुझ में विरक्तः आसक्त नहीं है, अन्य जन्म दूसरे, अन्य अर्थात अन्य जन्म में दूसरे व्यक्ति को इच्छति अभिलाषा करती है, स जन अई, वह पुरुष भी अन्य सक्तः दूसरे को चाहता है, च और अस्मत्कृते हमारे लिए, काचित अन्य कोई दूसरी, परितुष्यति संतुष्टि होती है। अतः इस कारण ताम उसे, च मदनम, मदन यहाँ शब्द आया है कामदेव के लिए, तो मदनम और कामदेव को, इमाम च और इसको, माम च और मुझे, धिक् अर्थात धिक्कार है। कि मैं जिस प्रियतमा को निरंतर याद करता रहता हूँ, वह मुझसे अनुराग नहीं करती। मेरी प्रिया पराये पुरुष को चाहती है और वह व्यक्ति, उसका प्रेमी भी किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करता है, और हमारे लिए कोई दूसरी स्त्री वेश्या संतुष्ट होती है। इसलिए मेरी उस प्रियतमा को, कामदेव को, इस वेश्या को और मुझको धिक्कार ही है। इस पद्य में प्रेम के देवता कामदेव के प्रभाव का वर्णन किया गया है। यह आश्चर्यजनक नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जिसे चाहे वह उसमें अनुरक्त हो। यहाँ फल दिया गया, जो आम्र फल दिया गया, राजा ने वह फल अपनी पत्नी को दे दिया। रानी ने उसे अपने उपपति को दे दिया। उस पुरुष ने वह फल अपनी प्रेमिका एक वेश्या उसको दे डाला, और उस वेश्या ने भी वह फल राजा को दे दिया। भर्तहरि इसे देखकर उसकी खोजबीन करते हुए परम वैराग्य को प्राप्त हुए। इसके बाद ही वन जाने को इच्छुक भर्तहरि ने तीनों शतकों की रचना की। यह बात असंगत नहीं मालूम पड़ती कि नीति शतक के रचयिता कवि अपने ग्रह छिद्र को स्वयं ही प्रकट कर रहे। कई जगह इसमें यह बात बताई है। इस पद्य में जो है, जो वसंत तिलका नामक छंद है, और इसमें जो अन्य शक्त है, इस शब्द में इसमें तत्पुरुष समास है। परितुष्यति, यहाँ परिशुष्यति पट, जिसका अर्थ है सूख रही या कान संतप्त, ऐसा अर्थ लिया जाता है। च इमाम में आद गुण सूत्र से गुण संधि है। संहितेक पदे नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समास वाक्य तो सा विवक्षताम पेक्षति। अर्थात इसमें यह आद गुण जो है सूत्र का प्रयोग किया गया है। अब मैं दूसरा पद्य 103 वाला पद्य पढ़ने जा रही हूँ। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीन, तृणं न खादन्नपि जीवमाना, तद्भागधेयं
पशु नाम अर्थात साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु के समान ही गिना गया है। मनुष्य के अतिरिक्त पशु और पक्षियों को भी सम्मिलित किया जाता है इसमें। इस प्रकार मनुष्य में और पशुओं में भिन्नता होती है, किंतु इस पद्य के द्वारा अगर ये चीज़ें जिस व्यक्ति के पास नहीं है तो वह साक्षात नर की आकृति में पशु के समान गिना गया है। यही बात इसमें समझाई जा रही है। साहित्य, संगीत, कला विहीन अर्थात साहित्य, संगीत और कला से रहित व्यक्ति पुच्छ विषाणहीन, बिना पूंछ और सींग वाला साक्षात पशु सचमुच में पशु के समान ही है। तृणम घास को न खादन्नपि, नहीं खाते हुए भी जीव माने जीवित रहता हुआ, तत् वह भागधेयम विशेष अर्थात पशुओं का परम भाग्य है, श्रेष्ठ भाग्य है कि वह घास को नहीं खाता है। अर्थात इसमें कहा गया कि विद्या से हीन व्यक्ति पशु के समान ही है। उसके सिर पर सींग नहीं है, पूंछ नहीं है, अपितु वह पशु के समान ही विचरण कर रहा है, साक्षात पशु के समान ही है। साहित्य, संगीत, कला से अपरिचित व्यक्ति बिना सींग और पूंछ के साक्षात पशु ही है। वह घास न खाता हुआ भी जो जीवित रहता है वह वास्तविक पशु का ही बहुत सौभाग्य है, क्योंकि यदि नर से भी घास खाते हैं तो उन पशुओं का जीवन दुरूह हो जाता है। मनुष्य को रुचि रखकर इन सब का मर्म समझना चाहिए। जन्म से मनुष्य और पशु में के बालक में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ज्ञानहीन पशु होते हैं। उनमें केवल रूप, रंग, आकृति का भेद होता है। मनुष्य का बालक जब विद्यार्जन करता है, नाना प्रकार के ग्रंथ पढ़ता है और विद्वानों की संगति से ज्ञान प्राप्त करता है, तो हित अहित, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध उसे होता है और वह विद्वान की संगति में आता है। लेकिन अगर जिसके पास विद्या नहीं है और जिसको ज्ञान नहीं है, संगीत, कला आदि का जिसको ज्ञान नहीं है, कर्तव्य अकर्तव्य का जिसको बोध नहीं होता है, तो वह मनुष्य साक्षात पशु के समान ही गिना जाता है। इसमें कोई भी निस्संदेह नहीं है। उसके पास उसे न तो सींग है न पूंछ है, ऐसे पशु की गिनती में उसकी गिनती की जाती है। तो इस श्लोक में भी उपजाति छंद जो है यह पढ़ा गया है। उपजाति छंद का इसमें प्रयोग किया गया है। 104वां जो मंत्र है वो मैं अब पढ़ने जा रही हूँ। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म, ते मर्त्यलोके भुविवारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात मूर्ख मनुष्य वास्तव में पशु ही होते हैं। इस भावना को इसमें प्रस्तुत किया गया है कि येषाम जिन लोगों के पास न विद्या है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, न तप है, न तपस्या है, दानम न दान नहीं है, ज्ञान नहीं है, विवेक ज्ञान नहीं है, शीलम न सत्य स्वभाव सदाचरण नहीं है, न गुण है, दया दाक्षिण्य आदि गुण नहीं है, न धर्म आचरण भी नहीं है, ते वे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति मृत्युलोक के मानव लोक में भूवि पृथ्वी पर बार भूता बार के स्वरूप होते हैं। मनुष्य रूपेण मनुष्य के रूप में मृग के समान, मृग पशु के समान चरंती विचरण करते रहते हैं। जिन मनुष्यों में न तो व्याकरण साहित्य आदि का ज्ञान है, न ही चांद्रायण आदि व्रत है, न ही सत्पात्र को धन आदि देने की भावना है, न ही अच्छे और बुरे का विवेक है, न सदाचरण है, न दया है, न उदारता है आदि के अंतर्गत धर्म विशेष है, न भले बुरे का बोध है, कर्तव्य अकर्तव्य विशेष है। इस प्रकार के लोग मनुष्य जो लोक में पृथ्वी पर बाहर स्वरूप होते हैं, निरर्थक जीवन जीते हैं, नर के आकार में पशु के समान विचरण करते हैं। ऐसे लोग आकृति मात्र से ही मनुष्य कहलाते हैं, वास्तविक रूप से तो वे पशु ही होते हैं। तो इसमें ऐसे मनुष्य जिनके पास ये सब नहीं है तो वे साक्षात पशु के समान ही विचरण करते रहते हैं। सचमुच में जिस प्राणी ने मानव जन्म पाकर भी न तो विद्या अध्ययन किया, न तपस्या की, न सत्पात्र को दान दिया, न ज्ञान का उपार्जन किया, न सदाचार जिसकी पालना की, न धैर्य साहस दया दाक्षिण्य आदि गुणों का ही अर्जन किया, यहाँ न तो वे सामाजिक कर्तव्य रूप धर्म का ही अनुष्ठान किया,
वे इस संसार में मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। वे मनुष्य के लिए विद्या आदि का जो संग्रह है अत्यावश्यक है। ऐसा इसमें विद्या की महत्ता के बारे में बताया है। इस श्लोक में जो है इंद्र वज्रा और उपेंद्र वज्रा दोनों का सम्मिश्रण होने से इसमें उपजाति नामक छंद है। धन्यवाद।